दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्य प्रभु श्री राम लगभग 500 वर्षों के लंबे कालखंड के बाद 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण भारतवर्ष में नव ऊर्जा का संचार करने के लिए अयोध्या के जन्मभूमि पर बने भव्य व दिव्य मंदिर में पुनः विराजमान हुए थे। ब्रह्मांड के इस अलौकिक घटनाक्रम के प्रथम सालगिरह पर हमने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के प्रमुख लीलाओं का एक सीरीज के रूप में वर्णन प्रस्तुत करने का निर्णय किया है, जिससे कि प्रभु की कृपा हम सब पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति एवं परंपराओं को जन जन तक पहुंचाना। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर आप भी मेरे इस मिशन का सहभागी बने। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के कोटि कोटि जन के आराध्य प्रभु श्री राम के प्रमुख लीलाओं का वर्णन करने के क्रम में मैंने इस वीडियो में श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित प्रभु श्री राम प्रगट लीला का वर्णन किया है, जिससे संबंधित दोहे छंदों का गायन और वर्णन किया गया है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए तो प्रभु श्री राम प्रगट लीला और उसके अलौकिक वर्णन का भरपूर आनंद लें। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम है तुलसी, अखिल लोक विश्राम। हे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति रस से ओतप्रोत होकर सर्व जगत पालक प्रभु श्री राम के प्रगट लीला की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु की प्रार्थना कर रहे देवगण इस क्षण के उपरांत अपने अपने लोक को लौटने लगे हैं, क्योंकि जिस क्षण का वे प्रतीक्षा कर रहे थे वह क्षण आ गया और भगवान माता कौशल्या के महल में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी, यह उपहासी,
सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। प्रभु श्री राम के प्रकट होने के अति आनंददायी क्षण का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दीन दुखियों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु श्री राम प्रकट हुए। ऋषि मुनियों के भी मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाले भगवान के अद्भुत रूप को देखकर माता कौशल्या हर्ष से प्रफुल्लित हो गई। लोचन यानी कि आंखों को आनंद देने वाला मेघवर्ण श्याम शरीर वाले अपने शस्त्रों समेत चतुर्भुज भगवान अपने दिव्य आभूषण बनमाला धारण किए एवं विशाल नेत्रों वाले प्रभु को देखकर मन अति आनंदित हो गया। इस प्रकार शोभा और सौंदर्य के सागर एवं खर राक्षस का नाश करने वाले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को देखकर अति अचंभित हो गई। माता ने कहा कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। ऐसे में तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनने पर धीर यानी कि विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात अति धैर्यवान व्यक्ति का मन भी विचलित हो जाता है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि वे नाना प्रकार की लीलाएं करना चाहते थे। अतः उन्होंने माता को पूर्व जन्म की कथा सुनाकर समझाया, जिससे कि उन्हें वात्सल्य प्रेम अर्थात पुत्र का स्नेह प्राप्त हो सके। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता कौशल्या के प्रभु के प्रति पुत्र स्नेह का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि माता की बुद्धि प्रभु कृपा से बदल गई और बोली कि हे तात, इस दिव्य रूप को छोड़कर अति आनंददायी शिशु लीला करो, क्योंकि मेरे लिए पुत्र स्नेह के सुख से बढ़कर और कोई स्नेह नहीं। माता की यह बात सुनकर अनंत ब्रह्मांडाधिनायक प्रभु श्री राम बालक का रूप धारण कर रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी प्रभु के इस लीला का प्रेम एवं भक्ति पूर्वक गायन करेगा वह श्री हरि के पद को प्राप्त करेगा और सांसारिक मोह रूपी कूप में नहीं गिरेगा। अतः हे भक्तों, प्रभु के प्रकट होने के इस दिव्य वर्णन का बार बार रसास्वादन करने से प्रभु श्री राम चरण की अनन्य महिमा प्राप्त होती है। जय जय श्री राम।